केंद्र सरकार की दलील सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होता है पैसा, जरूरत पड़े तो सीलबंद लिफाफे में गोपनीय सामग्री सौंपेंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि इनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फंडिंग हो जाती है। सरकार ने कहा कि ऐसे कई सबूत मिले हैं जो कि इन गेम्स का संबंध टेरर फंडिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे से जोड़ते हैं। संदिग्ध लेन देन और फर्जी खातों के माध्यम से पैसा देश से बाहर भेजा जाता है, जिससे देश की अखंडता को खतरा होता है। और जानकारी दीजिए संभव। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 104 पन्नों का डिटेल्ड एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने फाइल किया है और अपने आप में 104 पन्नों के एफिडेविट में जो डिटेल्स आप हमारे दर्शकों को बता रही थी वो सब दर्ज हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या वजह रही कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग है इसको बैन करा सरकार ने, जो खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग में जो पैसा इन्वॉल्व है, मनी गेम्स जो हैं उनको जहां कोर्ट ने सरकार ने क्यों बैन किया, इसका जवाब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दिया है। एक हलफनामे के द्वारा यह जवाब दिया गया है। 104 पन्नों का हलफनामा एफिडेविट हमारे पास है, उसकी डिटेल्स मैं अपने दर्शकों को बताता हूं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर यह है कि इससे कथित रूप से टेरर फंडिंग की जाती थी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं कि जो अनरेगुलेटेड ऑनलाइन मनी गेम्स हैं, जिस पे सरकार का कानून नहीं लगता था या रेगुलेशन किसी भी तरह का नहीं था, या उन सब मनी गेम से कहीं ना कहीं जो पैसा था वो हवाला के जरिए बाहर जाता था। शेल कंपनीज के आरोप लगाए गए हैं कि कई शेल कंपनीज थी विदेशों में। शेल कंपनीज में दर्शकों को बता दूं, वो कागज पे सिर्फ कंपनीज होती हैं, ग्राउंड पे उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो फेक कंपनीज एक तरह से होती हैं। उन शेल कंपनीज में पैसा जाता था और कथित रूप से ये सब आरोप लगाए गए हैं। और इस वजह से, और टेरर फंडिंग का जो एक आरोप है ये बहुत गंभीर है। यहाँ पर केंद्र सरकार ने कहा है कि यहाँ पर अनियंत्रित जो ऑनलाइन रियल मनी गेम थे, ऑनलाइन रियल मनी गेम जिसे बैन कर दिया गया है नए कानून के अनुसार केंद्र सरकार के। मैं हलफनामे के पॉइंटर्स पढ़ रहा हूं अपने दर्शकों के लिए कि अनियंत्रित ऑनलाइन रियल मनी गेम का आतंकवाद, फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से गहरा संबंध है, ये सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है। और इस वजह से ऑनलाइन मनी गेम्स जहां पैसा इन्वॉल्व है उसे बैन किया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कही है। और चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट में कही है तो एक तरह से ऑफिशियल वो बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है केंद्र सरकार के द्वारा। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जरूरत पड़ी तो सीलबंद लिफाफे में जो गोपनीय सामग्री है, क्यों कह रही है कि कहा जा रहा है ये केंद्र सरकार ये ऐसा क्यों कह रही है, उसकी जो सामग्री है केंद्र सरकार के पास जो प्रूफ है, उस प्रूफ को भी जो एक तरह से सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाएगा कोर्ट के सामने अगर जरूरत पड़ी तो। इसका मतलब केंद्र सरकार के पास पुख्ता सबूत हैं कि किस तरह से कथित रूप से ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा टेरर फंडिंग करी जाती थी। और इसके साथ साथ मैं दर्शकों को यह बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग, देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पिछले 3-4 सालों में इसका काफी नाम सुना होगा दर्शकों ने। और यहाँ मैं बता दूं, यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के गहरे चार्जेस यहाँ पर लगे हैं। कहा गया है कि यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होती थी ऑनलाइन गेमिंग जो खासकर जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जो अनियंत्रित है, अनरेगुलेटेड है। बिल्कुल। इसके अलावा टैक्स चोरी और म्यूल अकाउंट या क्रिप्टो फंड डाइवर्जन, हवाला, ये तमाम पॉइंट्स बिल्कुल वाजिब हैं और ये क्लैरिफिकेशन बेहद ज्यादा जरूरी भी हो जाता था। जिस तरीके से ये आतंकी फंडिंग यहाँ पर देखने को मिल रही थी और यही क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिया गया। बहुत शुक्रिया संभव।